खतौली में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस भी उस पे था, कसौटी पर था कि इस पर जनता की मोहर लगती है कि नहीं लगती है। जीत मदन भैया के जीतने से कोई एक फर्क नहीं पड़ रहा और हारने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अलायंस बड़ा विषय है। अलायंस पर मैंडेट आता है कि नहीं, अगर कैंडिडेट जीत जाए तो मैंडेट है। कैसे देखते हैं आप इसको, आपकी पार्टी? अमिताभ जी देखिए, ये एक उपचुनाव था। उपचुनाव कहीं ना कहीं सरकार का कहा। मैं आपके डिबेट पे ही पहले भी कह गया था कि इस चुनाव से ना सरकार कमजोर होने जा रही है ना मजबूत होने जा रही है, परंतु विपक्ष जरूर मजबूत होने जा रहा है। क्योंकि हम निरंतर कह रहे थे कि जनता का शोषण हो रहा है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। जनता ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजा जरूर, परंतु उनकी शक्ति कहीं ना कहीं कम की थी, क्योंकि 2017 में 312 सीटें थी और 2022 में इनकी 255 सीटें थी। और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देने के लिए था कि आप हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हो, आप खाली अपने मन की बात करते हो। और इस उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से हमने तो गठबंधन सामने किया, लोकतांत्रिक गठबंधन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया प्रशासन से, पुलिसिया गठबंधन किया। और जिस तरीके से हमने वीडियो जारी कर करके आपको दिखाया, हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के पुलिस भेजी गई, रेड कार्ड इशू किया गया हमारे कार्यकर्ताओं को, और यहां तक कि हमने महिलाओं के हाथ से खून बहते हुए देखा, लोगों के लिबास देख के उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया गया, उनको वोट देने से रोकने का काम किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में लगा दी। ये लग ही नहीं रहा था कि उपचुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्णकालीन चुनाव हो रहे हो। इतना ज्यादा शक्ति दोबारा में आएंगे रोहित, दोबारा में आएंगे। आप मान रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ, तो भूमिका ही बना रहे थे जी। दोबारा में मोइन पठान, सांप सीढ़ी का खेल चला रामपुर में आखिरी तक। कभी आसिम रजा आगे, कभी आकाश सक्सेना आगे, और अंत में पता लगा कि आकाश सक्सेना जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और आजम खान का कैंडिडेट हार गया। क्या लोकसभा वाइलेक्ट का उपचुनाव और उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव, दोनों हारने के बाद क्या ये संकेत निकल रहा है कि ये आजम खान की हार है या समाजवादी पार्टी की भी हार है, या आजम खान की व्यक्तिगत हार है? समाजवादी पार्टी का मसला अलग है, जो 2 सीटें जीती है वो समाजवादी पार्टी के कोटे में है, रामपुर आजम खान का पर्सनल कोटा है। कैसे देख रहे हैं भाई? अमिताभ भाई, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो बूथ नंबर 1 से 243 तक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जी। जो अभी आप कह रहे थे ना, सांप सीढ़ी का खेल, पहले आगे चल रहे थे फिर पीछे कैसे हो गए। जो 1 नंबर से बूथ नंबर 1 से 243 तक बूथ है, उस शहर के अंदरूनी इलाके में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र प्योर है, उसके बाद भी मुस्लिम एरिया है लेकिन कम है। इस मुस्लिम एरिया से आकाश सक्सेना हनी को 34,000 वोट आए हैं और आसिम राजा आजम खां के कैंडिडेट को 31,000 वोट आए हैं। इस मुस्लिम एरिया से, जहां पे मुस्लिम के जाबड़े में से वो वोट निकाल के अगर कहे तो जा सकते हैं कहीं पर, यहाँ पर 34,000 वोट आकाश सक्सेना को आने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली मुस्लिम समुदाय के पठान वर्ग ने जबरदस्त आक्रोश अपनाते हुए, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा कमजोर लाए थे कि जिसका इनके पार्टी ऑफिस में वो वर्क करता है बाबू का, उसको कैंडिडेट बना दिया था। हम जैसे मजबूत लोगों को लेजिस्लेचर सिस्टम से दूर रखना उनका एक मकसद था कि लखनऊ में आवाज नहीं बन जाए। अब्दुल्ला को दोबारा में आएंगे, दोबारा अभी सबसे एक टिप्पणी ले लें, एक टिप्पणी सबसे ले लें, फिर दोबारा में आते तब इसको थोड़ा विस्तार से इसका एनालिसिस करेंगे। एसके मेहंदी साहब, आज के जनादेश को कैसे देख रहे हो? जनादेश से भी बड़ा घटनाक्रम मेरे लिए वो है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए, प्रसपा और सपा एक हो गई। कार्यकर्ताओं के लिए धर्म संकट की स्थिति खत्म हुई। बड़ा मुश्किल था कि किसे जन्मदिन की बधाई दें किसे ना दें। फेसबुक पे सब डरे डरे घूम रहे थे। अब कम से कम मामला क्लियर हो गया कि भाई ठीक है। मेहंदी साहब,
जिस दिन नामांकन था उस दिन आपके डिबेट में मैं शामिल हुआ था जी और मुझे याद है कि आपके सवाल कुछ लगभग इसी तरह के थे कि ये जो उपचुनाव हो रहा है आने वाले 2024 के परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल भी किया था। जी मैं जहां से देख रहा हूं पूरे देश में जो स्थितियां बनी हैं, गुजरात एक अलग, वो तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है, अच्छी बात है, उनका जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बनी है उससे ये मैं कह सकता हूं, ये जो मैनपुरी का चुनाव था जिसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी लोगों ने जीत दर्ज करने का काम किया है, ये संदेश है 2024 का। और ये समझ लीजिए ये उपचुनाव नहीं था, ये 2024 का होमवर्क था। आने वाले दिनों में जिस तरीके की रूपरेखा तैयार किया है आम जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जी। जनता की होती है। ठीक। जनता ने जो ताकत दिखाया है उस ताकत को ध्यान में रख के मैं ये कह सकता हूं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरी ठीक। तरीके से सुपड़ा साफ जी। होने वाला है। इसी बात में एक बात और मैं जोड़ जी। दूं, और जहां तक बात रही रामपुर की, रामपुर में जिस तरीके से डीएमएसपी ने चुनाव लड़ने का काम किया, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का गैर वाजिब इस्तेमाल हुआ है, मैं रामपुर को हार नहीं मानता हूं। ठीक है, भारतीय ठीक जनता है, पार्टी दोबारा में आएंगे, नैतिक हार हुई ठीक है, है। दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे, पूरी तरीके से ठीक है। वो मैं भाजपा के पास चुनाव चलता हूं, ठीक है भैया, जिस एक तरीके मिनट का रुको मेहदी साहब, एक मिनट रुको गलत भाई, तरीके से- ठीक को, अब चुनाव निपट गया, अब रुको मेहदी साहब रुको, अब चुनाव निपट गया। चुनाव के दौरान तो कैसी भी बात कर लो सब चलती है क्या, अब तो चुनाव निपट गया। जब आप कहोगे कि रामपुर में कलेक्टर और कप्तान चुनाव लड़ रहे थे तो सवाल होगा कि खतौली और मैनपुरी में कलेक्टर कप्तान क्या सो रहे थे? नहीं ना भाई, लड़ने का आदेश हुआ तो सब जगह हुआ होगा। खतौली मदन भैया कैसे जीत गए? इसलिए अब बोलो, सोच समझ बोलो। इसलिए चुनाव का दौर दूसरा होता है, वो मंच दूसरा होता है। मित्र अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र सिंह जी, मेरे दो सवाल हैं भाजपा से, बाकी तो आप कहेंगे जो कहना है। एक, जिस इलाके में कवाल गांव पड़ता हो और कवाल के बवाल के चलते ही जिसके विक्रम सैनी की सदस्यता गई हो और राजकुमारी उस कवाल गांव की प्रधान रही हो, वहां चुनाव हो और भाजपा हार जाए। एक, रामपुर आप जीते, आपने ताकत लगाई, वहां जीते, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन मैनपुरी पर भी एक सवाल है मेरा। मैं जानता हूं वो बात मेहदी साहब ने नहीं कही अभी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये चुनाव विशिष्ट चुनाव है, इसको सामान्य चुनावों की परिभाषा में मैं मैनपुरी वाले को नहीं रखता, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि का विषय है ना। और इस बात को शिवपाल यादव ने भी कहा और रामगोपाल यादव ने भी कहा। सामान्य परिस्थितियों का चुनाव जैसा आकलन इसका नहीं हो सकता। एक इतनी बड़ी शख्सियत 50 साल वहां पॉलिटिकली एक्टिव रही, सक्रिय रही, तो स्वाभाविक है मुलायम सिंह जी के प्रति एक भाव है सब में। लेकिन मसला ये कि आपने जो प्रत्याशी इतना ठोक बजा खड़ा किया था और सामाजिक गणित एक निकाला था कागज पर लिख के कि भाई इतने ये हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं, जोड़ घटाए, बोले न लड़ाई अच्छी हो जाएगी कांटे की। वो आपका कैंडिडेट बूथ हार गया अपना। राघवेंद्र जी, जी 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 अमिताभ जी, जी देखिए ये जो चुनाव है विशेष रूप से मैनपुरी का हम कहना चाहेंगे, जी, ये कोई सामान्य दिनों का चुनाव नहीं था, माननीय मुलायम सिंह यादव के श्रद्धांजलि का चुनाव था। मैनपुरी की जनता ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का काम किया। बड़े नेता थे, निश्चित रूप से उनका कुछ वर्ग में, विशेष रूप से पिछड़ों में, दलितों में उनका बहुत सम्मान था। सो इसको अगर हम उस निगाह से देखें तो सामान्य चुनाव का तो हमें लग रहा है न्याय संगत नहीं होगा। रामपुर में परिणाम हमारे पक्ष में आए हैं, खतौली में हमारे विरोध में आए हैं। खतौली वाला विशेष रूप से इस विषय पर चिंतन किया जाएगा, ये कहाँ हमारी चूक हुई है। देखिए मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे। ना राघवेंद्र जी, एक मिनट, ये बाप ने सरलीकरण कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। जब तक मर्ज नहीं पकड़ोगे तब तक इलाज नहीं होगा, ठीक।
अगर इसकी समाजवादी पार्टी ये मान ले कि हमारा ये राजनीतिक पराक्रम है कि हम मैनपुरी में इतने बड़े मार्जिन से जीत गए, तो ये समझ लो आंख पे पट्टी बांधे हैं। क्या आंख पे पट्टी बांधे का नुकसान आगे हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको इतना सरलीकृत कर दो, नहीं, मुलायम सिंह जी जब चुनाव लड़े 19 में, बसपा से अलायंस था तो 94,000 से जीते। ठीक, क्या यह सच नहीं कि भाजपा ने इस बात के आधार पर रघुराज को टिकट दिया कि भाई 4.25 लाख 3.5 लाख शाक्य है, 2 लाख ठाकुर है, 1.25 लाख ब्राह्मण है, इतना बनिया है, जोड़ घटा के अच्छी लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए दिया था ना टिकट। तो मसला ये तो सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी विक्ट्री का मतलब आपका कोई सोशल मैकेनिज्म वहां नहीं चला। राघवेंद्र जी, मैनपुरी में कोई सोशल मैकेनिज्म नहीं चला, तो उतना भी जितना मुलायम सिंह जी के खिलाफ जब आपने कैंडिडेट लड़ाया था तब चला लिए थे आप। ऐसा क्यों राघवेंद्र जी? नहीं अमिताभ जी बिल्कुल सही कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पूरी दमखम से लड़ती है और हर तरीके से लड़ती है। हम लोग प्रत्याशी उतारने में भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, अपने जो फील्ड वर्क होता है उसमें कोई कमी नहीं रखते हैं। यही हम लोगों ने मैनपुरी में भी किया अमिताभ जी। हम लोगों ने बिल्कुल सही ढंग से पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ाई है। फिर बूथ कैसे हार गए? बाकी सब बातें ठीक, बूथ कैसे हार गए?